जय श्री राम दोस्तों। आज घर पे है एक छोटी सी पार्टी बोले तो बस चाचा की फैमिली आ रही है, ऐसे ही थोड़ा एंजॉय करेंगे हम लोग। तो यहाँ सिस्टर बना रही है नाश्ते के लिए पास्ता। वो पास्ता बना रही थी और मैं आज उसको परेशान कर रही थी, क्योंकि आज 2 दिन पहले पास्ता जब बना था तो वो बोल रही थी बिल्कुल अच्छा नहीं बनाई हो तुम। तो मैं आ गई थी उसको परेशान करने के लिए, आखिर देखूं कैसे ये बनाती है, किसका इतना टेस्टी बनता है। तो आ गई थी और यहाँ वो हंस रही है फनी सा मुँह बना के और सामे सामे कर रही है। और हम लोग मस्ती भी कर रहे थे साथ में किचन में, क्योंकि आज वो बना रही है तो मैं फ्री थी, क्योंकि अभी मेरी ड्यूटी लग जाएगी किचन में जब खाना बनाने का टाइम होगा। तो इसलिए मैं सोची कि चलो कोई नहीं, जब तक ये बनाती है तब तक इसको मैं थोड़ा परेशान कर लेती हूँ। छोटा वाला भाई मतलब चाची का लड़का वो सुबह ही आ गया था, तो वो सब अपना मस्ती कर रहे थे राजा बेटा के साथ में। लेकिन अभी चाची को आने में टाइम था तो हम लोग वेट कर रहे थे कि आ रही हैं। जब पता चला कि वो घर से निकल चुकी हैं तो ये हुआ कि चलो फटाक से पास्ता बना दो, जब तक चाची आएंगी तब तक तुम्हारा पास्ता बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ राजा बेटा है परेशान, क्योंकि अभी नाना कहीं जा रहे हैं और राजा बेटा को नहीं लेके जा रहे हैं। लेकिन आज गौर की बात यह है कि राजा बेटा रो नहीं रहे थे, बस देख रहे थे सूझ निकाल के कि नाना मेरे लिए चॉकलेट लेके आइएगा, मतलब वो चिल्ला रहे थे। फिर यहाँ चिल्लाते चिल्लाते ये इनके दोनों मामा लोग निकल गए हैं राजा बेटा के खेलने के लिए बाहर। तो बस राजा बेटा पीछे पीछे उनके लग जाते हैं, जब भी ये लोग कहीं जा रहे हैं तो राजा बेटा पीछे पीछे। आज राजा बेटा चल नहीं पा रहे थे कुछ दिक्कतों की वजह से, जैसे कि पैर में उनको कुछ हो गया था तो वो चल नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी आगे पीछे मामा लोग के लगे हुए थे और मैं खड़ी होके देख रही थी। यहाँ जाना है उनको, लेकिन गोद में जाना है, तो जिद कर रहे थे मामा से कि मुझे गोद में ले लो। फिर यहाँ पे पास्ता बन के तैयार हो गया था, तो मैंने गर्मा गर्म पास्ता प्लेट में निकाल दिया है और सिस्टर ने बनाया था चाय, तो अभी चाय पियेंगे। अभी पास्ता निकाल दिया है तो यहाँ चाची भी आ गई थी और बड़े वाले मामा भी उसके आ गए थे। तो यहाँ मामा के साथ थोड़ी मस्ती हो रही थी और सब लोग बैठ के चाय नाश्ता करेंगे, पास्ता खाएंगे। लेकिन राजा बेटा अभी अपने मामा को परेशान करने में लगे हैं। फिर उनको मैंने ट्रे के साथ में ही दे दिया है ताकि वो बिस्तर पे ना गिराएं। और आज वो बिल्कुल पास्ता नहीं खाएं क्योंकि उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। थोड़ा सा तीखा हो गया था, जो कि राजा बेटा को चाहिए नहीं था तीखा, तो वो नहीं खा रहे थे और वो आराम से कार्टून एंजॉय कर रहे थे। फिर यहाँ सिस्टर निकल गई है कोचिंग के लिए। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि जूड़ा वगैरह जैसे भी बना लो वैसे ही घर से बाहर निकल जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिर मुझे पता चला कि राजा बेटा जो है किसी दुकान पे मामा के साथ गए हैं, तो वहाँ पे वो मामा को परेशान कर रहे हैं। तो मैं निकल गई थी राजा बेटा को लाने के लिए। गली में ही एक दुकान थी, वहाँ पे मामा के साथ चले गए थे जिद करके, और ये गैया जो थी इसने मुझे दौड़ा लिया है बहुत तेज़ से। फिर यहाँ मैंने देखा कि राजा बेटा सच में मामा को परेशान कर रहे थे और उनको चलने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने उनको गोद में ले लिया है अपने। फिर घर आई तो मम्मी बोली कि चलो आज बनाते हैं गुड़चरा, देख लो मैं कैसे बनाती हूँ, क्योंकि तुम बना नहीं पाती हो। तो बस मम्मी के साथ देख रही थी। मम्मी ने तेल डाला, उसमें डाला पचफोड़न और लाल मिर्च, और फिर मैंने आम कट करके उनको दे दिया था, तो ये आम भी डाल रही है एक साथ। इसको बनाना जितना आसान है ये खाने में उतना ज़्यादा ही स्वादिष्ट लगता है। मतलब गर्मी के दिनों में गुड़चरा ना खाएं तो क्या खाया। मतलब मुझे जब भी मैं खाना खाती हूँ तो मुझे चाहिए होता है ये, और जब से मैं आई हूँ तब से 2 से 3 बार मम्मी से बनवा चुकी हूँ कि यार ये बना के रख दिया करो, ये ख़त्म नहीं होना चाहिए। और ये ख़त्म हो गया था तो मम्मी बोली कि चलो इसको बना देती हूँ। तो मैंने कहा कि आज मैं वीडियो बना ही लेती हूँ इसका, क्योंकि मैं जब ससुराल जाऊँगी तो इसको ज़रूर बनाऊँगी। तो मैंने जब इसको बनाते हुए देखा तो मैं कही यार ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं फटाक से बना लूँगी। मम्मी कही बना तो लोगी लेकिन स्वाद कैसे लाओगी। मैंने कहा ये देखो अभी आपका जादू देखती हूँ। मम्मी जो ये बनाती है ना सब कुछ तो डालती है, इसके बाद जो ऊपर से डालती है, जैसे भेली डाल दिया, भेली के बाद पानी डाल देगी, उसके अकॉर्डिंग जितना चाहिए होता है पानी उसको उतना डाल के इसको ढक देती। बाद में जो वो करती है वो ये काम करती है कि फिर से पचफोड़न और लाल मिर्च भून के पीस के इसके ऊपर डाल दी, तब जाके वो इतना स्वादिष्ट बनता है। तो यहाँ इडली भी बन रहा है, क्योंकि चाची की फैमिली है और भाइयों की डिमांड थी कि इडली खाएंगे, तो इडली यहाँ पे
रख दिया है भाप के लिए। और यहाँ पे नारियल की चटनी बनके हो गई है तैयार, सांभर भी बनके तैयार हो चुका है। और भाइयों का फेवरेट है इडली सांभर, तो यही डिसाइड हुआ था कि यही बनेगा, क्योंकि वो बोल भी रहे थे कि यही खाएंगे। तो यहाँ सब कुछ तैयार हो गया रात के खाने के लिए। और ये मेरा गुड़चरा भी बन के रेडी हो चुका है। अब इसमें मम्मी ने जो अपना मसाला डालना था वो डाल दिया है भून के, पीस के। और इसको 10 मिनट और पकाएंगे और ये एकदम टेस्टी सा तैयार हो जाएगा। फिर यहाँ मैंने भाइयों के लिए निकाल दिया था खाना कि वो खा लेंगे, लेकिन जब ये सब साथ में मिलते हैं तो ये चलाते हैं मोबाइल और खेलते हैं गेम। लेकिन कितना डांटने के बाद ये आए हैं और बैठ गए हैं तीनों लाइन से खाना खाने के लिए। अभी राजा बेटा मिसिंग है, क्योंकि वो नाना को परेशान करने में लगे हुए हैं। जब कोई खाना खाता है तो राजा बेटा को हटा दिया जाता है, क्योंकि वो सबको परेशान करते हैं। तो यहाँ पे मम्मी अभी बना रही है घाटी, क्योंकि पापा और चाचा दोनों लोग घाटी खाएंगे। पापा को तो इडली सांभर पसंद है, लेकिन चाचा को पसंद नहीं है, तो उनके लिए मम्मी घाटी बना रही थी। तो मैंने बोला कि मैं भी घाटी खाऊंगी। और फिर यहाँ पे मम्मी मुझे बेल के सब जितना भी घाटी था वो दे दी थी, और मैंने सारा फुलाना शुरू कर दिया था सेक सेक के, क्योंकि रात अभी हो चुकी है और ये लोग खाना खा के निकलेंगे भी। तो जितना जल्दी पॉसिबल हो रहा था उतना जल्दी हम लोगों ने सबको खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद फटाफट से घाटी सेका और ये लोग खाना सब लोग खा लिए हैं। चाचा का खाना पैक हो गया है और यहाँ पे अब जा रहे हैं सब लोग रात के टाइम में 10 बजे। तो सिस्टर बोल रही कि मैं अभी बाहर तक नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ काम करके। तो वो घर पे थी, पापा थे घर पे, हम लोग चले गए थे थोड़ा रोड तक छोड़ने के लिए। तो यहाँ राजा बेटा बोल रहे थे कि मम्मा आप भी चलिए, तो वो पीछे पीछे आ रहे थे मुझे लेने के लिए। फिर दौड़ के भाग जा रहे थे कि कहीं मैं मम्मा को लेने जाऊं और मामा लोग चले ना जाएं। तो यहाँ पे हम सब लोग निकल रहे हैं और गली की जो हालत हुई है वो बहुत ही गंदी हुई है। क्या कर सकते हैं, गली का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ राजा बेटा अभी भी चलने में दिक्कत हो रही है उनको। तो यहाँ उनको लेके मैं और सब लोग जा रहे थे छोड़ने के लिए। वो यहाँ दोनों नानियों को मिला रहे हैं और फिर मामा से जिद कर रहे हैं कि मैं आपको नहीं जाने दूंगा। वो मामा का हाथ पकड़ लिए हैं और बोल रहे हैं कि नहीं जाने दूंगा। तो कृष्णा बड़ा उदास खड़ा है कि यार ये क्या, ये आज मुझे नहीं इन सबको ज़्यादा प्यार कर रहा है। और ये मामा को खींच के फिर घर की तरफ लेके जा रहे थे, लेकिन बिल्कुल मामा को जाने नहीं दे रहे थे कि मैं नहीं जाऊँगा। मामा हाथ छुड़ा छुड़ा के दौड़ रहे थे और वो कह रहे थे कि मैं नहीं जाने दूँगा।